गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर आपका BIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों ने पहले 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट के 2 वीडियो बनाए थे, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डाइपोल के बारे में डाइपोल तक देखा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस से सारे टॉपिक कवर करते हुए डाइपोल, और सेकंड लेक्चर में डाइपोल से आगे बढ़ते हुए उसके डेरिवेशन को कंप्लीट करते हुए टॉर्क फोर्स के बारे में जानकारी लेकर कंप्लीट किया था। आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर स्टार्ट होता है गाउस थ्योरम से। तो आप सभी को पता है गाउस थ्योरम क्या है। गाउस थ्योरम आप लोगों ने देखी होगी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाउस थ्योरम क्या है। गाउस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर अगर के अंदर मौजूद टोटल जो चार्ज है तो उससे कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। तो जो एनक्लोज्ड बन रहा है और उसके अंदर जो टोटल चार्ज है, तो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज का 1/ε टाइम होगा। ये गाउस भाई साहब कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवर क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गाउशियन सरफेस। ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ ये जो सरफेस बनाया है इसको हाइपोथेटिकल सरफेस बोलते हैं और इसी को गाउशियन सरफेस बोलते हैं। इन अ फ्री स्पेस इज 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। कहने का मतलब कि इस हाइपोथेटिकल यानी गाउशियन सरफेस के अंदर मौजूद जो भी चार्ज है, इस चार्ज में से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो इस पूरे एनक्लोजर गाउशियन सरफेस में मौजूद टोटल चार्ज का सम अपॉन 1/ε0 होगा। अब इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। प्रूफ ऑफ अ गाउशियन थ्योरम फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकली सरफेस। तो देखिए वी नो दैट d phi is equal to E dot ds. We know that what is the value of intensity of electric field, kq upon r square. So we will put here kq upon r square. The value of k is 1/4πε0 dot ds dot n cap. N cap shows the direction. d phi which is equal to 1/4πε0 q ds upon r square, r cap dot n cap unit vector which give the value of 1. We put here that is equal to 1. We get d phi is equal to 1/4πε0 q ds upon r square. Now we want to find total enclosure, that is the Gaussian surface. So we will integrate it d phi. So for integration d phi we put here 4π r square. 4π r square, r square से r square cancel, 4π से 4π cancel. We get q upon ε0 that will equal to the phi. So गाउशियन थ्योरम जो गाउस कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो निकलने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन 1/ε0 टाइम। दैट इज द फॉर्मूला और दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द गाउस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। जो हमने ये फॉर्मूला निकाला फाई दैट विल इक्वल टू q अपॉन ε0, तो इस पर डिफरेंट एप्लीकेशन है आपके कोर्स के अंदर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क थिन स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। हमने एक स्फेरिकल सेल लिया इधर, इस स्फेरिकल सेल को क्या दिया, q चार्ज दिया। तो ये स्फेरिकल जो चार्ज है इसके जो सरफेस है इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे दी जाएगी, सिग्मा से। अब यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। तो वी वांट टू फाइंड, यहां पर हम डिफरेंट केस लेंगे। एक तो हम क्या लेंगे कि यहां से इसके सेंटर पॉइंट से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया P। इस पॉइंट P पर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। केस सेकंड में हम बात करेंगे अगर इसके सरफेस पर ही क्या हो जाए, अगर वो पॉइंट है तो सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी एट सरफेस। फर्स्ट काम करेंगे आउटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर, और लास्ट हम बात करेंगे इनर, यानी उस थिन स्फेरिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं। एक तो थिन स्फेरिकल जो सरफेस है उसके आउटर कितना बनेगा, उस सरफेस पे कितना बनेगा, और उसके अंदर कितना बनेगा। तो सबसे पहला केस अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं कि आउटर कितना बनेगा। तो हमने यहाँ पर एक स्फेयर लिया है जिसका होलो स्फेयर है और जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। वी वांट टू फाइंड द
electric field intensity outside, that will we will consider that is the distance of point P and O is small r. So we apply the Gauss law. Gauss law क्या कहता है, निकलने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो. और by the definition of the flux, that is complete integration of the closed path is E ds. Since E ds are in the same direction, so we will write E ds upon Q upon epsilon 0. Now phi E is equal to E ds which is equal to Q upon epsilon 0. स्पेयर का कंप्लीट क्लोज पाथ का सरफेस क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ वी पुट 4 पाई आर स्क्वायर दैट विल इक्वल टू Q upon epsilon 0. नाउ this cross multiply it, we will get Q upon 4 pi epsilon 0 upon r. Now we know that sigma that will equal to Q upon area, Q upon area. So we put here and we will find the final answer. Now coming to the next, that is at a point A on a surface of the cell. According to this, we will put our P at a distance of capital R, that is the distance is equal to the radius of the sphere. Now again we put the same formula. This formula is given by the Gauss and this formula with the definition. Now this is the integration of ds. We put 4 pi r square which is equal to Q upon epsilon 0. We will get the E equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square. We also put here sigma upon epsilon 0. Next, inside, we know that the electric field inside is 0. Electric field inside is 0. You can see here the charge here in a hollow conductor is here and the enclosure, the charge is 0. So we will put Q equal to 0, Q equal to 0, we put Q equal to 0, so total E will equal to 0. So in three cases, first case we will find the value of electric intensity outside. In second case we will find the electric field at a surface, and in third case we will find the electric field inside the hollow sphere, and we will get the inside this property of E equal to 0 inside the cavity is used for electrostatic shielding. Next application is that electric field intensity due to an infinite long straight charge wire. For this you can see here, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपका लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज क्यों दे रहे हैं, तो वो क्यू चार्ज इसकी लंबाई के अनुदेश समान रूप से फैल जाएगा, तो प्लस 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 सभी और फैल गया है. तो अब वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर दिस वी कंसिडर द गाउसियन सरफेस. तो गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे तो चारों तरफ क्या बन रहा है, ये एक सिलेंडर बन रहा है. तो सिलेंडर के कितने सरफेस हो रहे हैं, एक तो सरफेस ए बन रहा है, एक सरफेस बी बन रहा है और तीसरा सरफेस क्या बन रहा है, सी बन रहा है. तो तीनों सरफेस पर सबसे पहले अपन गाउस थ्योरम लगा रहे हैं. तो गाउस थ्योरम क्या करिए, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स, और दैट विल इक्वल टू द प्रॉपर्टी ऑफ और स्टेटमेंट ऑफ द गाउस थ्योरम. तो दोनों को कंपेयर किया तो ये चीज मिली आप लोगों को. अब चूंकि यहाँ पर तीन आपके सरफेस है, सरफेस ए, सरफेस बी और सरफेस सी, तो इसको आपने इस सरफेस को तीन भागों में तोड़ दिया, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी. क्लियर है. अब देखिए आपको यहाँ पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट को जैसे ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा. अब कॉस थीटा को आपको कंसीडर करना है, तो यहाँ पर देखिए सरफेस की डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों के बीच में थीटा विल बी 90. तो थीटा विल बी 90 पुट कर दिया आपने. बी सरफेस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ds इस तरफ है और E इस तरफ है, तो थीटा विल बी आल्सो अगेन 90. और यहाँ पर बात करें E इधर है और ds इधर है, तो थीटा विल बी 0 डिग्री. तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये चीजें आपस में हट जाएगी. आपके पास क्या बचेगा, E ds cos ऑफ थीटा. इस तरफ की बात करें तो इधर क्या आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0. तो हमारे पास क्या आ रहा है, E ds, दैट विल ds की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई RL. अगर इसकी लेंथ कितनी कंसीडर करिए, L. आगे बढ़ते हैं
तो लैम्डा एल एप्सिलॉन 0 अपॉन क्यू, एप्सिलॉन 0 तो हमारे पास क्या था ई 2 पाई आर एल दैट विल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। लैम्डा एल एप्सिलॉन 0 कहाँ से आया, देखिए आप लोग जानते हैं कि भाई Q अपॉन जो L होता है वो लैम्डा होता है, लैम्डा आपका लीनियर चार्ज कोफिशिएंट है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई लैम्डा इंटू एल, तो आपने Q की जगह क्या पुट कर दिया लैम्डा इंटू एल, तो वी विल इक्वेट इट, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से आपने 2 पाई आर एल से एल कैंसिल कर दिया और नीचे भेज दिया, तो आपको ये चीज मिल जाएगी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। आपको K की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो यू विल गेट 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इन फैक्टर फॉर्म में आप क्या लगा देंगे आर कैप लगा देंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ द चार्ज। तो हमने क्या किया, ये एक आपको इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट दिख रही है, इसको क्यू चार्ज दिया है, तो वो क्यू चार्ज इसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है क्यू अपॉन सरफेस, तो क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं सिग्मा एस। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 3 सेक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट ए बी और सी ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन सी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू अगेन गाउस लॉ ये आपका डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया, ये आपका स्टेटमेंट वाला पार्ट हो गया। तो यहां पर भी एस को 3 भागों में तोड़ देंगे, ए बी और सी, ए बी और सी। तो ए को लिखेंगे ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 90। अब 90 0 और 0 कैसा है इसको चेक करिए, देखिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ और ई की डायरेक्शन भी इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन इस तरफ, यानी थीटा विल बी 0 डिग्री। बी के अंदर इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ और डीएस के भी इस तरफ, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। और यहाँ पर ई की तो इस तरफ है और डीएस की इस तरफ है, यानी थीटा विल बी 90 डिग्री। तो ये 90 cos 90 खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स ई डी एस कॉस ऑफ दैट विल इक्वल टू 2 ई डी एस 2 और ds का आप लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा शेप है बेटा सर्कुलर शेप है। आगे अगेन वही सेम चीज q अपॉन सिग्मा, तो इसकी जगह लिख देंगे सिग्मा अपॉन s। अभी बताया था आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है चार्ज q अपॉन सरफेस, तो q की जगह तो अपन लिख सकते हैं q और सरफेस की जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह क्या पुट कर दिया सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो इक्वेट करेंगे क्यू की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। अब जो चीज कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यू विल गेट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। वेक्टर फॉर्म आते हैं आप क्या लगा देंगे आई कैप लगा देंगे, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी के साथ ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। इसके हमने 3 सेक्शन बनाए हैं, 3 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस से स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पढ़ा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसके बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में देखा, उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हम आगे बढ़े और फ्लक्स लाइंस के बारे में पढ़ा, फ्लक्स क्या है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में और आगे हम बढ़े तो हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले, एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या क्या होता है उसके बारे में देखा। उसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर हमने आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल के डेरिवेशन के बारे में बताया। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में थर्ड उसी के अंदर अपन ने टॉर्क और फोर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा, जो भी आपके टॉपिक से रिलेवेंट था उतना पूरा कवर किया है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में जो थर्ड वीडियो जो आज बनाया है इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। इसके अंदर गाउस थ्योरम को देखकर गाउस थ्योरम का वेरिफिकेशन के बारे में देखा। फिर उसके 3 एप्लीकेशन पढ़े हैं हमने गाउस के। फर्स्ट एप्लीकेशन स्पेरिकल हेलो, जो स्पेरिकल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 3 केस पढ़े हैं, एक तो आउटर, एक उसके सरफेस पर और एक इनर। उसके बाद में जस्ट लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसका डेरिवेशन के बारे में डिस्कस किया। और लास्ट हमने जो 3 आपके सीट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके बारे में किया। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप तीनों लेक्चर बार बार देखें, जिससे आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप इस YouTube के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पर रिप्लाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 12th के बच्चे उनके साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए,
स्लो कर फास्ट कर रिवाइज कर, बार बार रिवाइज करिए, जिससे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के कंप्लीट हो जाए। आप इसी BIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे हमसे, सेकंड चैप्टर का भी स्टार्टिंग आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमें जुड़ते रहिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। होपफुली आप लोगों को समझ में आया है। फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।